आज 3 अगस्त है। मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्बास मेहदी। पहली खबर में जानेंगे कि इजराइल में सरकार और फौज क्यों आ गए हैं आमने सामने। क्या फौज पर अब सरकार का, नेतन्याहू का कंट्रोल नहीं रहा। दूसरी खबर में जानेंगे कि ट्रंप के ईरान पर हमला टालने की क्या है अंदर की कहानी। तीसरी खबर में जानेंगे कि होर्मुज पर क्या अब ईरान ओमान मिलकर चलाएंगे अपनी हुकूमत। चौथी खबर है ट्रंप के गाजा पीस प्लान की इजराइल ने उड़ाई धज्जियां। और पांचवी खबर साउथ लेबनान पर इजराइल ने फिर गिराया फास्फोरस बम। जानेंगे कितना खतरनाक होता है ये बम। अब खबरें तफसील से जानते हैं। इजराइल के अंदर भी अब सरकार और फौज के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा है। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने लाइव टीवी पर फौज के सेंट्रल कमांड चीफ मेजर जनरल एवी ब्लूट की मजम्मत की है, आलोचना की है, तनकीद की है और यहां तक कह दिया है कि उनकी जगह दूसरे अफसर को लाया जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इजरायली आर्मी ने साफ कर दिया कि ब्लूट अपने ओहदे पर बने रहेंगे और डिफेंस मिनिस्टर उन्हें अकेले नहीं हटा सकते। इस लेवल का मामला हो चुका है। यह पूरा मामला एक ऐसे इजरायली सेटलर को लेकर है जिस पर एक फिलिस्तीनी के साथ बेहद वहशियाना जुल्म करने का इल्जाम है। इजरायली फौज उसके खिलाफ सख्ती चाहती थी, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने फौज के एक्शन की मुखालिफत की और बाद में जेल जाकर उससे मुलाकात भी की। इस वाक़े ने इजराइल के अंदर कानून, सियासत और फौज के रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अपोजिशन का कहना है कि सरकार सियासी फायदे के लिए कट्टरपंथी लोगों का साथ दे रही है, जबकि फौज अपने उसूलों पर चलना चाहती है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता बहुत करीब है और आज से बातचीत शुरू हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि एक दिन पहले तक ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की धमकी दे रहे थे और अब बातचीत की बात कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि वो ईरान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने हमला इसलिए रोक दिया क्योंकि ईरान ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि होर्मुज को पूरी तरह खोलने और न्यूक्लियर डील पर बात करने को ईरान तैयार है। ट्रंप का यह दावा कुछ ही घंटों में हवा हो गया, क्योंकि इस दावे के फौरन बाद ईरान ने जवाब देते हुए कहा कि तेहरान ने कभी अमेरिका से हमला रोकने की अपील नहीं की और ना ही होर्मुज या न्यूक्लियर डील पर कोई बात की है या भरोसा दिलाया है, वादा किया है। इसी दावे में ट्रंप का एक और दावा था कि ईरान पर हमले की धमकी के बाद कई अहम फोन कॉल्स हुए। इनमें सबसे अहम बातचीत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। MBS ने कहा कि अगर ईरान पर बड़ा हमला हुआ तो उसके जवाब में ईरान अरब मुल्कों पर बड़े हमले करेगा, जिसका असर पूरे इलाके और दुनिया की ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। सऊदी, कतर और दूसरे अरब मुल्क ईरान के जवाबी हमलों से डरे हुए थे और चाह रहे थे कि ईरान पर अमेरिकी हमला किसी तरह टल जाए, वरना ईरान का जवाबी हमला तबाह कुन होगा। अरब मुल्कों के दबाव में ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया है और अब समझौते पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। खबर है कि अमेरिका और ईरान की सीधी मुलाकात नहीं होगी, बल्कि कतर और पाकिस्तान जैसे मुल्क बीच में रहकर बात को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि ओमान के साथ होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट को लेकर बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। ओमान चाहता है कि मलक्का स्ट्रेट की तरह दोनों मुल्क मिलकर होर्मुज स्ट्रेट का मैनेजमेंट संभालें और जहाज़ों का रास्ता बराबर बांट दिया जाए, लेकिन ईरान ने यह प्रपोजल मानने से इनकार कर दिया था। तेहरान का कहना है कि उसकी समुद्री सरहद और उसकी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने अपना नया प्रपोजल दिया जिसमें वो अपने हिस्से का पूरा कंट्रोल खुद रखेगा
और दूसरे रास्ते पर भी उसकी निगरानी बनी रहेगी। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि समझौता अब लगभग तैयार है और ऐसा रास्ता बनाया जाएगा जो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर होगा, लेकिन ईरान की सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। अगर ऐसा समझौता होता है तो ये सिर्फ समुद्री रास्ते का मामला नहीं होगा, बल्कि ये भी जाहिर करेगा कि लगातार दबाव और धमकियों के बावजूद ईरान अपने सबसे अहम स्ट्रेटेजिक इलाके पर किसी बाहरी ताकत की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। ट्रंप भले ही गाजा में अमन की बात कर रहे हों, लेकिन ज़मीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। ताज़ा बमबारी में बच्चों समेत कई फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा सिटी, खान यूनुस, देर अल बलाह और जबलिया जैसे इलाकों में घरों पर हमले हुए हैं। सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि मेडिकल सेंटर और दवाओं के गोदाम को भी निशाना बनाया गया है। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अस्पतालों पर हमलों को जंगी जुर्म करार दिया है। ऐसे में ट्रंप के पीस प्लान पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका सच में जंग रोकना चाहता है तो फिर उसका सबसे करीबी साथी इजराइल लगातार हमले कैसे कर रहा है। और अब बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। इजरायली फौज ने साउथ लेबनान के कई इलाकों में फास्फोरस बम गिराए हैं, जिससे जैतून और चीड़ के बड़े जंगलों में आग लग गई है। इसके अलावा मिसाइल हमले और ड्रोन से भी हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर लंबे वक्त से बहस होती रही है, खासकर उन जगहों पर जहां आम लोग रहते हों। ऐसे हमले फिर ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या इजराइल के इन हमले, ये गैर इंसानी हमलों की कोई जवाबदेही तय होगी या नहीं, और क्या अमेरिका इजराइल पर वैसे ही सवाल उठाएगा जैसे वो दूसरे मुल्कों पर उठाता है।